प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पे जिंदा हैं और आप भी उसका नाम ले रहे हैं और हम भी और सारा संसार उसके वचनों को सुन रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे इब्राहिम पिता के तीसरे अध्याय के बारे में। ये इसको सब बातों का आप उत्पत्ति में 11 और दूसरे चैप्टर से पढ़ सकते हैं। तो ये सब बात आपको वहाँ से मिलेगी और पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से विश्वास आता है। जब परमेश्वर ने उनको बेटा नहीं दिया था तो हाजिरा के द्वारा उनको एक बेटा मिला था जिसका नाम इस्माइल रखा गया था। और हाजिरा जो थी मिस्र देश की रहने वाली थी, अन्य जातियों में से थी, और जिसको आज हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनमें से ये उनकी बेटी थी। और इब्राहिम के घर में सारा की मदद करती थी और सारा के द्वारा उसने परमिशन दी तो वो हाजिरा के पास इब्राहिम पिता गए और एक बेटा हुआ और बेटा बड़ा होने लगा। और जब वो 12 साल का हुआ तो इब्राहिम पिता अपने कबीले के लोग जो परेशान रहते थे उनको वो बहुत दान देते थे हर साल, और उनको सब पिता कहते थे। और हाजिरा भी उस लाइन में लग जाती है और आती है और कहती है कि इब्राहिम, मेरा एक ही बेटा है, वो तेरे से है और वही सरदार बनना चाहिए, क्योंकि हाजिरा के पास अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, वो बांझ है। और ये बात इब्राहिम को अच्छी नहीं लगती है, ना सारा को अच्छी लगती है, और वो कहती है तू इस पर सर पर हाथ रख, तो इसको सरदार बना, क्योंकि कबीले को संभालने वाला यही होगा तेरे बाद। और फिर इब्राहिम पिता कहते हैं कि हाजिरा, तुझे तेरे पास सब कुछ है और तू भी हक छीन के लेना चाहती है, ना तो ब्लेसिंग छीन के ली जाती है ना हक लिया जाता है, और अभी मैं जिंदा हूँ और ऐसा नहीं कर। और ये बात सारा को पसंद नहीं आती और उसी बीच में हाजिरा बहुत सारा को चिढ़ाने लगती है और बार बार तंग करने लगती है। फिर हाजिरा जो है हमेशा इसी चीज़ में तलाश रहती है कि किस तरह से मैं सारा को तंग करूं। और सारा बाहर जाकर अपने पति के साथ बैठ जाती है पेड़ के नीचे, और वहाँ 3 सरदूत आते हैं और कहते हैं कि आने वाले वक्त में तेरे पास एक बेटा होगा और वही तेरा वारिस होगा, और उसी को तू अपने कबीले का सरदार बनेगा और ये तेरा नीच पुत्र खिलाएगा। और वो आशीष देकर चले जाते हैं और उसी आशीष के बीच में वो कहते हैं कि हम आए हैं स्वर्ग से, और जहाँ तेरा भाई का बेटा लूत रहता है उस जगह को हम ख़त्म करना चाहते हैं, और आग और गंधक से वो जगह ख़त्म करी जाएगी और फिर वहाँ पर कोई घास नहीं उगेगी। और वो वहाँ से चले जाने के खड़े होते हैं। तो इब्राहिम पिता कहते हैं कि अगर वहाँ 50 लोग होंगे तुम छोड़ दोगे? वो कहते हैं हाँ छोड़ देंगे। फिर 40 पे आते हैं, फिर 30 पे आते हैं, गिनती को कम करते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं पाया जाता था और सब व्यभिचार करने वाले थे, यानी पुरुष एक साथ गलत काम करते थे जो परमेश्वर को कभी नहीं भाया है। और इसी कारण समोरा और अमोरा को नाश किया गया। और जब वो लोग देखते हैं वहाँ के लोग कि पुरुष जो हैं लंबे चौड़े हैं और अजीब हैं, तो वो कहते हैं कि हम इनके साथ गलत काम करेंगे, और वो लूत उनको अपने घर में ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर बहुत शोर मचता है कि इन पुरुषों को हमें दे दे ताकि हम इनके साथ गलत काम करें। और लूत कहता है मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरी बीवी है, उनको ले लो, लेकिन इनको मैं कभी नहीं दूंगा। और ये बात सरदूत अंदर से सुनते हैं और वो सब अंधे हो जाते हैं और उनको कुछ नज़र नहीं आता है, और वो दरवाज़ा खोल के लूत से कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकल चलो, क्योंकि जैसे ही हम निकलेंगे इस जगह को हमेशा के लिए परमेश्वर ख़त्म कर देगा और आग और गंधक से इसको ख़त्म करा जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलते हैं आग और गंधक से सारी जगह नष्ट हो जाती है। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उनकी लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि उसका घर था, उसकी आत्मा उस घर में बसी हुई थी, और वो वहीं पर नमक का खंभा बन जाती है। और आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो नमक का खंभा आपको वहाँ पर मिलेगा, और वो आज तक बना हुआ है, और आज भी उन पर उस जगह पर घास नहीं पाई जाती है। और भाइयों बहनों, जिस तरह से इब्राहिम चले और परमेश्वर उनके साथ था, उस तरह से लूत को भी उन्होंने कहा था तू उस जगह पर नहीं बसना, और लूत ने उनका कहना नहीं माना, इस कारण अपनी बीवी को भी खोया और जगह भी वो नष्ट हुई। तो भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें बहुत सारी आशीष भी मिलती है, और परमेश्वर हमें बेटा और बेटी भी कहता है और हम पे दया भी करता है। और इसी तरह से आप जानते हैं इब्राहिम के पिता के घर में 2 बेटे हुए उनकी पत्नी के कहने पर, जबकि परमेश्वर की योजना नहीं थी। और परमेश्वर तो चाहते थे उसको निज पुत्र देना, लेकिन बहुत साल इंतज़ार करने के बाद
उनकी पत्नी ने ही गलती करी और हाजरा से बच्चा जो हुआ इस्माइल और इज़ाक, ये दोनों आज भी उसी लड़ाई से लड़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहूदी लोग जो है मिडिल ईस्ट से उनकी लड़ाई होती रहती है। वो चाहते हैं कि उस जगह को छीन लें और वो उनकी हो जाए, क्योंकि वो उनकी ही जगह थी। लेकिन इब्राहिम पिता से वादा किया गया था और उनके बच्चों से, और परमेश्वर ने उनको तलवार के द्वारा ये जगह दी थी। क्योंकि यहोशू के बारे में आपने सुना ही होगा बाइबल में कि यहोशू ने वहाँ पर जाके लड़ाई करी थी और उनका मदद करने के लिए गालिब था, और मूसा और इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया था। ये सारी जो कहानियाँ जो लिखी गई हैं बाइबल में, ये बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं और परमेश्वर की मर्जी से लिखी हैं। ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं और हमेशा ये वचन मरेंगे नहीं, और जहाँ पर बोए भी जाएंगे वहाँ पर भी चौगना फल लाएंगे। तो आप भी बोइए, मैं भी बो रही हूँ, ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर का भयानक दिन धरती पर आने वाला है। और जब आए तो हमें शर्मिंदगी उठानी नहीं लेनी पड़े, क्योंकि परमेश्वर से के आगे कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया का चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मसीह हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति का है, सबको उसके सामने आना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, जो लड़ाई शुरू हुई थी इब्राहिम पिता के समय, उनके बेटों के समय, आज भी वही लड़ाई आज यहूदी लोगों की है। और यहूदी लोग इस्राएल में रहते हैं, उनको यहूदी कहा गया है और परमेश्वर ने अपने लोग कहा है, और ये सारे इब्राहिम के वंश के हैं। और परमेश्वर ने इनको ये जगह दी है जहाँ ना तो उन्होंने बोया, ना उन्होंने पकाया, और ना उन्होंने कुछ किया, सब कुछ परमेश्वर ने उनको दिया है। तो हम भी परमेश्वर के लोग बन सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।